Hello everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग DIP की क्लास करने वाले हैं जो कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है। ये आज आपका जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर आपका 1 है। ओके, हमने DIP इसलिए भी शुरू किया है बेटा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के पेपर्स होने वाले हैं। सो उसके लिए उन्होंने पैटर्न भी चेंज किया हुआ है इस टाइम पे। सो यूनिवर्सिटी पेपर्स होने वाले हैं, इसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। 8 सितंबर से आपके शुरू हो रहे हैं पेपर्स। एंड ऐसा है कि एक दिन में ही तीनों पेपर्स हो रहे हैं। पैटर्न भी उन्होंने चेंज किया है। पहले थ्योरी पेपर आता था तो उसमें उसके टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ते थे, बट अब जो हो गया उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, MCQs पैटर्न डाल दिया है। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सारे MCQs से ही शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, ये वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीक है बिकॉज इस वीक में आपके पेपर्स हैं एंड सारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ उनकी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, सो एज यू नो, इंट्रोडक्शन टू द इमेज प्रोसेसिंग, ये आपका यूनिट 1 है। हम यूनिट 1 के हिसाब से लेके सारी यूनिट के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। सारे यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 1, द स्पाशियल कोऑर्डिनेट ऑफ डिजिटल इमेज x, y आर प्रोपोर्शनल टू, आपका बोला गया है एक स्पाशियल कोऑर्डिनेट आपको बताना है जो कि आपका डिजिटल इमेज का x, y है, दैट आर प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। ओके, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस एंड दैट इज द राइट आंसर फॉर द स्पाशियल कोऑर्डिनेट ऑफ अ डिजिटल इमेज x, y आर प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस। रीजन क्यों ब्राइटनेस ही क्यों, द ब्राइटनेस लेवल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पाशियल एरिया, हैंस द स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस लेवल, क्योंकि जो स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके प्रोपोर्शनल होते हैं ब्राइटनेस लेवल के, इस वजह से यहाँ पे जो आंसर है दैट इज योर ब्राइटनेस। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, अमंग द फॉलोइंग इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक व्हिच इज द फास्ट, प्रीशियस एंड फ्लेक्सिबल। सो ये कौन सा है, दैट इज डिजिटल। डिजिटल जो है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है वो आपको पूछा गया कौन सा इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, प्रिसाइज होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, एंड द आंसर इज digital because digital image processing is the fastest, flexible as well as the precise manner. इसका रीज़न देख लेते हैं। तो देखिए, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज़ मोर फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, एंड अजाइल टेक्निक एंड इट इज़ द फास्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये एक्यूरेट भी होता है, रिलायबल भी होता है, एंड अजाइल टेक्निक भी यूज़ होती है इसमें। तो दैट इज़ डिजिटल इमेज इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3. For the third question, an image is considered to be a function of a, that is x, y, where is represented. तो अगर कोई image है जो कि हमने consider किया एक function a of x, y है, तो वो कहाँ represent होगी? The answer is amplitude of image. वो amplitude of image represent, where is represented amplitude of image. The image is a collection of dots. जो image होती है वो एक collections of dots होती है with a definite intensity और amplitude, जो हर एक image का अलग अलग definite आपका और different intensity होता है, amplitude होता है, उसके according जो amplitude of image है वो show करता है। Okay, इसी वजह से हर एक image का अलग amplitude, अलग intensity होता है। Moving on with the fourth question, that is what is pixel. Pixel क्या होता है? Pixel is the element of digital image. Digital image का जो एक element होता है उसे हम pixel कहते हैं। Okay, that is, and the reason for the what is pixel that I had defined before also. An image is a collection of individual point referred as pixel. हर एक जो image है जिसमें अलग अलग different points होते हैं, हर एक point एक जो है वो pixel है आपका। Thus a pixel is the element of digital image. ये elements जो है वो digital image का pixel ही होता है। Moving on with the fifth question that we have. Here is your fifth question. The range of values spanned by the grayscale is called, हम range of values जो होती हैं जो कि span grayscale पे होती है, that is called what? Dynamic range. इसे हम dynamic range कहते हैं। Dynamic range क्या होता है? The values spanned in the grayscale image are depicted using dynamic range values. Dynamic range values को use करते हुए हम range of
वैल्यूज़ निकालते हैं जो कि हमारे ग्रे स्केल में होता है, उसे हम डायनेमिक रेंज कहते हैं। दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस। देखो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। जो कि हम करा रहे हैं वो यूनिट वाइज ही हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, कि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और यूनिट वाइज आप प्रिपेयर करते रहो, सो दैट टेक्स लेस टाइम एंड मोर नॉलेज एंड मोर DIP के जो भी आपके डिजिटल इमेज के क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चंस के, मैं सारे आपको कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखते रहो एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. So the question number 6 is which is the color attribute that described a pure color? कौन सा ऐसा कलर एट्रीब्यूट है जो कि आपका प्योर कलर को डिस्क्राइब करता है? एंड दैट इज ह्यू, HUE. क्यों? इसका रीज़न क्यों? यही कलर क्यों? द कलर एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज रिफर्स टू द कंट्रास्ट ऑफ कलर. जो हमारा कलर एट्रीब्यूट होता है कोई भी इमेज का, वो कंट्रास्ट ऑफ कलर को दिखाता है, विच कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग द ह्यू वैल्यूज़. तो ह्यू वैल्यूज़ को कंट्रोल करते हुए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कलर ऑफ कंट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 7, which gives a measure of a degree to which a pure color is diluted by white light. तो ऐसा कौन सा मेजर ऑफ डिग्री है आपका जो कि हमारा प्योर कलर जो होता है उसे अगर हम वाइट लाइट के साथ डाइल्यूट कर सकें? एंड दैट इज सैचुरेशन. सैचुरेशन इज कलर रिकॉग्नाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई के लिए सैचुरेशन एक कलर रिकॉग्नाइजिंग कैपेबिलिटी है. हेंस अ डिग्री ऑफ डाइल्यूशन इज मेजर्ड यूजिंग सैचुरेशन. और डिग्री ऑफ जो आपका हम लोग डाइल्यूशन मेजर करते हैं, दैट इज यूज्ड बाय यूजिंग सैचुरेशन ओनली. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, which means the assigning meaning to a recognized object. एक recognized object को assign कौन सी क्या word meaning करता है? that is interpretation. Interpretation stands for recognizing an object. Reason is that the interpretation is called the assigning meaning to recognize an object. एक ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इंटरप्रिटेशन को ही असाइन मीनिंग यूज करते हैं. नेक्स्ट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. अ टिपिकल साइज कंपैरेबल इन क्वालिटी टू मोनोक्रोमैटिक टीवी इमेज in a size that is 512 into 512, that is 512 into 512. एक टिपिकल साइज अगर हमें कंपैरेबल एक क्वालिटी बताए मोनोक्रोमेटिक टीवी की, जो कि इमेज का क्या साइज होता है, एंड दैट इज 512 into 512 लेंथ एंड ब्रेथ. that a normal TV have 512 multiply 512 रेजोल्यूशन. एक नॉर्मल टीवी की बात करें तो हम 512 हमारे रेजोल्यूशन होता है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. द नंबर ऑफ ग्रे वैल्यूज़ आर इंटीजर पावर ऑफ. तो जो ग्रे वैल्यूज़ होते हैं उसके इंटीजर के कौन से इंटीजर की पावर होती है? दैट इज़ 2. द ग्रे वैल्यूज़ आर इंटरप्रेटेड एज द पावर ऑफ नंबर ऑफ कलर्स इन मोनोक्रोमैटिक इमेज. द नंबर ऑफ कलर आर 2. तो मोनोक्रोमैटिक अगर हम इमेज की बात करते हैं तो मोनोक्रोमैटिक इमेज के बारे में नंबर ऑफ जो कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका 2 होता है. इस वजह से जो नंबर ऑफ ग्रे वैल्यूज़ होती है इंटीजर की, उसे हम 2 के उस पावर में लिखते हैं. सो दैट इज़ द reason why these questions are important. So go through with all the questions that we are doing, because मैं exactly आपको वही देने वाली हूँ जो कि आपके टेस्ट, आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं यूनिट वाइज आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, DIP डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के भी मैं आपको यूनिट वाइज करवाऊंगी सारे MCQ, एज वेल एज डेटा कंप्रेशन जो आपका पेपर है उसका भी मैं आपको यूनिट वाइज सारे MCQs कराऊंगी. उसके साथ साथ NCER आपका एक सब्जेक्ट है, उसका भी मैं यूनिट वाइज आपको सारे MCQs प्रोवाइड कराऊंगी. पर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज़ टू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर अवर वीडियोस. प्लीज़ गो थ्रू विद दिस सब्सक्राइब बटन ऑल्सो. ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. So yes, moving on with the question number 11. What is the first and foremost step in image processing? पहला और सबसे ज़्यादा foremost step image processing में कौन सा है? And that is image acquisition. Image acquisition किस लिए? देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया है. image acquisition के बाद फिर हम जो भी further questions करेंगे उसमें मैं आपको सारे each and every process बताऊँगी. image acquisition में, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स टेक्स प्लेस करते हैं, कौन किसके बाद आता है, कौन किससे पहले आता है, दैट यू हैव टू नो, बिकॉज उसके बारे में क्वेश्चन वो पूछते हैं.
लाइक एक आपका जो होता है वो कलर इमेज जो होता है वो कब आता है, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग है वो कब आता है आपका, किसके पहले आता है किसके बाद आता है, दैट इमेज एनहांसमेंट होता है, इमेज रेस्टोरेशन होता है, कलर इमेज प्रोसेसिंग होता है, वेवलेट्स एंड मल्टीप्लिकेशन रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग होता है, कंपरेशन होता है, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग होता है, सेगमेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है। ये सारे प्रोसेस हैं जो कि आपके डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं। ओके, सो दैट अब जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। अभी देखते हैं हम इमेज एक्विजिशन, जो कि हमारा आंसर है, जो पहला और सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट स्टेप है हमारा इमेज प्रोसेसिंग के लिए। एंड द रीज़न इज इमेज एक्विजिशन इज द फर्स्ट प्रोसेस इन एन इमेज प्रोसेसिंग। नोट दैट एक्विजिशन कुड बी as simple as being given an image that is already in a digital form. Generally, the image acquisition stage involves the processing such as scaling. So, image processing जो है, image acquisition जो है वो stage बेसिकली स्केलिंग पे फोकस करता है। प्रोसेस जो प्री प्रोसेसिंग होती है वो स्केलिंग पे प्रोसेसिंग होती है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज योर क्वेश्चन नंबर 12। इन विच स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग द इमेज आर सब डिवाइडेड सक्सेसफुली इनटू द स्मॉलर रीजन। पहले तो जैसे मैंने फेज आपको बताया, जिसमें इमेज एक्विजिशन जो होता है, जिसमें आपका क्या होता है, स्केलिंग होती है, जो आपका पिक्चर होता है, जो डिजिटल होता है, इमेज जो होता है वो आपका ऑब्वियस सी बात है स्केलिंग होता है। जैसे जो 12th क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसमें ये था कि जो इमेज होती है वो सब डिवाइडेड सक्सेसफुली, पूरी तरह से सब डिवाइडेड कितने स्मॉल रीजन्स में कौन से पार्ट में होती है, एंड दैट इज़ वेवलेट्स। वेवलेट्स एक ऐसा आपका स्टेप है इमेज प्रोसेसिंग का जहाँ पे जो इमेज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है तो इसको सब डिवाइडेड बहुत और छोटे छोटे लाइक माइन्यूट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है फॉर दैट रिकॉग्निशन बेसिकली, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज वेवलेट। ओके, और पूरी फोटोज को वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट आर नोन एज योर स्टेप इज वेवलेट। रीजन इज फॉर वेवलेट इज Yes, for reason is wavelets are the foundations of representing the image in the various degree of resolution. Wavelets are the particularly used for image data compression for the pyramidal representation in which the image are subdivided successfully into the smaller region as question said. Okay, सो मैं जो भी MCQs करा रही हूँ उसके आंसर के साथ साथ डायरेक्ट आंसर आपको दे रही हूँ, एंड देन आफ्टर दैट हम उसके रीजंस भी दे रहे हैं कि आपको किस तरह से वो ऐसा हुआ। तो प्लीज़ गो थ्रू विद दिस सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, प्लीज़ डू लाइक दिस। Okay, next is your 13 question that what is the next step image processing after compression। तो बोला गया है कौन इमेज प्रोसेसिंग का कौन सा स्टेप है जो कंप्रेशन के बाद आता है। आफ्टर बोला है, इसका मतलब है कंप्रेशन के बाद आता है। एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपको पहले कौन सा स्टेप आता है, बाद में कौन सा स्टेप आता है। इस पर्टिकुलर जैसे इन्होंने दे दिया कंप्रेशन के बाद कौन सा आता है। ओके, या सीक्वेंस में तो नहीं देंगे क्योंकि MCQ के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली बात है कंप्रेशन जब आपको पूरा पता होगा तभी आप कंप्रेशन के बारे में बता पाओगे कि किसके पहले आता है और किसके बाद आता है। सो गो थ्रू विद दिस ओनली। ओके, इसको लिखते जाओ सारे MCQs को, बिकॉज अगर आप लिखते जाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप रट नहीं सकते हर एक क्वेश्चन को और रिमेंबर भी नहीं कर सकते सिर्फ एक बार वीडियो देख के। तो प्लीज़ लिखते जाओ, अदरवाइज गो थ्रू विद द प्ले लिस्ट ऑल्सो। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंप्रेशन के बाद, दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग इज द प्रोसेसिंग दैट कम्स आफ्टर द कंप्रेशन। ओके, स्टेप्स जो इमेज प्रोसेसिंग के इंक्लूड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी। सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस इमेज प्रोसेसिंग आर, सो स्टेप जो है इमेज प्रोसेसिंग के, दैट इज इमेज एक्विजिशन पहला है, जैसे कि मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। इमेज एनहांसमेंट उसके बाद आता है, देन इमेज रेस्टोरेशन, देन कलर इमेज प्रोसेसिंग, देन वेवलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग, देन कंप्रेशन एंड देन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, जो कि मैंने अभी आंसर बताया मॉर्फोलॉजिकल। कंप्रेशन के बाद मॉर्फोलॉजिकल। अगर कंप्रेशन से पहले की बात करते हैं तो वेवलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग होता है आपका। ओके, देन आफ्टर दैट सेगमेंटेशंस होते हैं, देन रिप्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस होता है, देन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है। ओके, लास्ट इज ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। इसको रट लो चाहे पढ़ लो, जैसे भी आपको समझ में आए, पर ये आपको बहुत ज़रूरी है। वेवलेट्स वाला जो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने अभी बताया था क्वेश्चन में आपको कि एक इमेज है उसको वो सब पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें वो एक इमेज को बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है ईजिली, सो दैट फॉर द प्रोसेसिंग। ओके, तो वो वेवलेट्स ही वाला प्रोसेस है।
Next, moving on with the next question, that is your question number 14. What is the step that is performed before color image processing in the image processing? Once again, image processing में पूछ लिया गया कि कलर इमेज प्रोसेसिंग से पहले वाला कौन सा स्टेप है. इसमें आफ्टर पूछा था, इसमें पहले वाला कलर इमेज प्रोसेसिंग. यहीं पे देखो दिख रहा है आपको कलर इमेज प्रोसेसिंग. लेट्स फाइंड आउट कलर इमेज प्रोसेसिंग. इससे पहले वाला कौन सा पार्ट है? दैट इज इमेज रेस्टोरेशन, एंड द आंसर इज इमेज रेस्टोरेशन. तो इस जब तक आपको ये नहीं याद होगा, यू कांट फाइंड आउट कि आप पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है. आई थिंक आप इसको रट लो, इसको अच्छे से लर्न कर लो, सो दैट यू विल गेट दीज थिंग्स इन अ सीक्वेंस मैनर. सीक्वेंस में ही याद करना, सो दैट यू विल गेट आंसर डायरेक्टली. अदरवाइज यू विल फाइंड इट आउट कि ये कब आता है, ये कब आता है. ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. So your 15th question is, how many number of steps are involved in image processing? The total number of image processing में कितने steps involved होते हैं? That is 10 involved होते हैं आपके processing में. जो कि steps क्या है? Steps in processing ये तो count नहीं करेंगे. There's a steps. One is acquisition, this is second enhancement, that image restoration, fourth is color image processing, fifth is wavelets and multi-resolution processing, sixth is compression, and seventh is your morphological processing, eighth is segmentation, ninth is representation description, and 10th is your object recognition. तो all 10 आपके स्टेप्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है. आप प्लीज़ उसको गो थ्रू करो, सो दैट आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर होती जाए. एंड स्टेप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार लिखोगे, उतनी बार आपको याद हो जाएगा. ओके, दैट इज़ हैविंग नो इशू. बस ये थोड़ा सा मेहनत कर लो, बिकॉज MCQs पे आएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक्यूरेट होने की ज़रूरत है. Moving on with the next question that we have is question number 16. What is the expanded form of JPEG? JPEG का expanded form क्या होता है? The expanded form is Joint Photographic Experts Group. J stands for joint, P stands for photographic, E stands for experts, and G stands for group. This is the full form, expanded form of JPEG. Okay, इसका reason क्या है that we have to go. So yes, JPEG का description जो है, that is image compression is familiar perhaps inadvertently to the most users of computer in the form of image file extensions such as JPG file extension used in the JPEG, that is Joint Photographic Experts Group, जो कि मैंने अभी बताया अभी आपको, image compression standard. Okay, moving on with the next question that we have is question number 17. Which of the following steps deals with the tools for extract image components? Those are useful to the representation and the description of shape. Description of shape represent करता है and description of shape बताता है. That is कौन सा component है digital image processing का, and that is योर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग. मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग एक ऐसा स्टेप है जिस आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का, जो कि इन्वॉल्व करता है रिप्रेजेंटेशन को और डिस्क्रिप्शन, शेप के डिस्क्रिप्शन को, एज वेल एज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो. फॉर द रीजन विच वी हैव इज द मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग डील्स विद द टूल्स for extracting the image component that are useful in the representation and the description of shape. The material is in this chapter begins. The chapter begins with transitions from a process that output image to the process that output image attribute. Okay, moving on with the next question that we have is a question number 18. In which step of the processing assigning a level by vehicle, that is an example of vehicle, to an object based on its descriptor is done? And the answer is object recognition. Object recognition ये एक step है जहाँ पे वो assign करता है, label करता है एक object को based on the description that has done and the descriptor which has done. Okay, moving on with the next first move with this explanation. Why is it so? Why object recognition is that process that recognize an object for the description basis to assign the and label that particular picture. So here is the reason that recognition is the process that assigns a label, that is examples of vehicle, to an object based on its descriptor. We conclude our coverage of digital image processing with the development of methods for the recognition of the individual objects. Okay, moving on with the next question, that is question number 19. What role does the segmentation plays in the image processing? Segmentation जो है image processing का step, वो क्या role play करता है? And the role that a segmentation plays deals with the partitioning an image into the constituent parts and objects. So हमारे जो parts में break करता है, partition करता है, segment करता है, divide करता है of an object, and that deals with the partitioning of the image, okay, into the constituent parts of an object. Okay, and the reason for the segmentation that we have is
The segmentation procedure partition an image into its constituent part or object. It generally autonomous segmentation is one of the most difficult tasks in the digital image processing. A rugged segmentation process brings the process a long way towards a successful solution of imaging problem as that requires an object to identify it individually. Okay, moving on with the next question that we have your question number 22. What is the correct sequence of the steps in image processing? Steps जो है आपका वो correct sequence क्या है? As I said, मैंने पहले भी आपको लिख के इसको बताया, but once I will do the for you only, and that is image recognition acquisition होता है पहला step, second is image enhancement, third step is image restoration, fourth step is color image processing, fifth step is wavelets and multi-resolutions processing, sixth is compression, seventh is morphological processing, eighth is segmentation, ninth representation and description, and the 10th and the last is object recognition. All the 10th point, all the 10th sequence of image processing steps are very important for digital image processing. Moving on with this first heading, हमने just like introduction for the digital image processing हमने किया था. Second we have is basis on the image sampling and quantization. That is your basics जो हमारे image sampling के होते हैं और image quantization के होते हैं, हम उसके basis को discuss करने वाले हैं. This is the next heading of unit 1 only, and very important also, so that I had taken this as important. Question number 21 है to convert a continuous sensed data into a digital form, which of the following is required. तो आपको बताना है continuous sensed data है, अगर वो digital form में आ रहा है तो कौन सा हमारा, that is sampling and quantization, because sampling and quantization के ही बारे में हम इसमें discuss करने वाले हैं, and the answer is also sampling and quantization. A reason for this is that we have the output of the most sensor in the continuous waveform and amplitude in the spatial behavior of such waveform and related to the physical phenomena being sensed. These were the reasons of the sampling and quantization. Moving on with the next question, that is your question number 22. Question number 22 you have is to convert a continuous image, that is fx comma y, to a digital form. We have to sample the function in sample हम function किस उसमें करते हैं, that is coordinates and amplitude के form में. And the reason is an image may be continuous in the x and y coordinates or its on its amplitude or in both. तो basically क्या होता है, image जो है वो continuous में होता है अगर x और y coordinates लिए गए, तो amplitude जो भी है वो भी x और y में ही आपके होंगे, that is the coordinates and amplitude. Moving on with the next question, that is question number 23. For a continuous image f x comma y, how could be sampling defined? Sampling कैसे defined होती है अगर कोई continuous image है f x comma y, and that is digitizing the coordinate values. वो digitizing coordinate values को digitizing करता है coordinate values को. The reason for this is sampling is the method of digitizing the coordinate values of the image. ये डिजिटाइजिंग करता है कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को और आपके इमेज को, जो कि आपका सैम्पलिंग इज दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. एंड yes, of course, moving on with the next question, that's question number 24. For a continuous image, that is f x comma y, quantization is defined as, quantization कैसे डिफाइन, यहाँ पे सैम्पलिंग डिफाइंड था, so I had defined the sampling. Here you have to define on the basis of the quantization, that is digitizing the amplitude value. digitizing करता है amplitude value को, and the reason for this is, so here the same answer was sampling is a matter of digitizing the amplitude values of an image, because it is also, the sampling is that matter that digitize the amplitude values of that particular image that is going through the digital image processing and process. Okay, so there is a statement here, you have to say that it is true or false to validate this statement. First you understand the statement, and then after that you can respond towards it, that for a given image in one dimensional given by a function f x comma y, to sample the function we take equally spaced samples superimposed on the function along a horizontal line. However, the sample values still span vertically a continuous range of gray level values. So to convert the given function into a digital function, the gray level values must be divided into the various discrete level.
Okay, so here the statement, what you have to define as the statement is true, and the reason for the statement is true is digital function requires both sampling and quantization. As processing that digital function requires both sampling and quantization of the one dimensional image process function. one dimensional image processing function के लिए जो require होता है digital function जो require होता है, that is sampling and quantization, as I said before also. Moving on with the next question, that we have your question number 26, that is फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस आफ्टर 25 हम लोग 26 क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं. ओके, सो प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखते जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लिक द बेल आइकन एज वेल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस सो दैट वी कैन ऑल्सो यू नो इम्प्रूव आवर नॉलेज एंड आई कैन गिव यू द मटीरियल फॉर योर एग्जामिनेशन. एज ऑफकोर्स DIP के आज एक लेक्चर आया है आपका, तो नेक्स्ट कल आपका सुबह तक के आपका सेकेंड लेक्चर भी पहुँच जाएगा पॉजिटिवली आपके पास. एंड येस, फॉर द डेटा कंपरेशन NCR ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, पर इसके बाद भी अगर इसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, बिकॉज एग्जामिनेशन आया सुनो कि बहुत पास है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसको प्रिपेयर करने के लिए. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट to give your all material related to your exam according to the unit, according to the syllabus of the university question papers. Okay, so yes, thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Your suggestions are more important to us. Thank you.